क्या टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है? मतलब क्या हम सच में टाइम में आगे या पीछे जा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है ना जो सदियों से हमारे दिमाग में घूमता रहा है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प टॉपिक को साइंस के चश्मे से देखते हैं। अच्छा, तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे दावे से जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। सोचिए, एक आदमी है जिसने शेयर बाजार में ऐसा कमाल कर दिखाया कि मानो कोई जादू हो गया हो। उसने बहुत ही मामूली रकम से शुरुआत की और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में करोड़पति बन गया। हाँ, पूरे $350 मिलियन। अब इतनी बड़ी रकम देखकर तो किसी को भी शक होगा, है ना? अधिकारियों को भी हुआ, भाई आखिर कोई इतना लकी कैसे हो सकता है? तो जब एफबीआई ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने जो जवाब दिया उसने तो सबके होश ही उड़ा दिए। उसने कहा, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूं, मैं तो भविष्य से आया एक टाइम ट्रैवलर हूं। और बस यहीं से ये पूरा मामला एक मिस्ट्री बन गया। तो चलिए सबसे पहले इसी मामले की गहराई में उतरते हैं। ये $350 मिलियन का रहस्य आखिर है क्या? तो इस आदमी का नाम था एंड्रू कार्लसन। साल 2003 के मार्च महीने में इसे अरेस्ट किया गया। इसका दावा था कि ये भविष्य से आया है, साल 2256 से, और इसे पहले से पता था कि कौन से स्टॉक्स की कीमत बढ़ने वाली है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि दिसंबर 2002 से पहले एंड्रू कार्लसन नाम का कोई इंसान था ही नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं। और फिर हुआ ये कि अपनी बेल हियरिंग से ठीक पहले वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। तो सवाल ये है कि क्या कार्लसन सच बोल रहा था? क्या सच में कोई भविष्य से आ सकता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें साइंस की दुनिया में चलना होगा। देखते हैं कि भविष्य की यात्रा का विज्ञान आखिर कहता क्या है। देखिए, टाइम को लेकर हमारी जो समझ है ना, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। पहले न्यूटन जैसे साइंटिस्ट मानते थे कि टाइम एक तीर की तरह है, बिल्कुल सीधा, एक ही स्पीड से हमेशा आगे बढ़ता हुआ। लेकिन फिर आए आइंस्टाइन और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, नहीं, टाइम तीर नहीं बल्कि एक नदी की तरह है जो कभी धीरे बहती है तो कभी तेज, और इसकी स्पीड गति और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी पर निर्भर करती है। आइंस्टाइन के इसी कमाल के आइडिया को कहते हैं टाइम डायलेशन। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि टाइम हर किसी के लिए एक ही स्पीड से नहीं चलता। जी हाँ, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई कितनी तेजी से मूव कर रहा है या कितनी मजबूत ग्रेविटी वाली जगह पर है। तो इसका मतलब साइंस के हिसाब से भविष्य में जाने के दो रास्ते हैं। पहला है स्पीड यानी गति। कोई चीज जितनी तेज चलेगी उसके लिए टाइम उतना ही धीरे गुजरेगा उन लोगों के मुकाबले जो रुके हुए हैं। और दूसरा तरीका है ग्रेविटी। जहां ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी वहां टाइम उतना ही स्लो चलेगा। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसे साबित भी किया जा चुका है। 1971 में एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था। साइंटिस्ट्स ने क्या किया कि एटॉमिक क्लॉक्स मतलब एकदम सटीक घड़ियां हवाई जहाज़ों में रखकर दुनिया का चक्कर लगवाया। और जब वो प्लेन वापस आए तो पता चला कि उनकी घड़ियां जमीन पर रखी घड़ियों से कुछ नैनो सेकेंड्स पीछे चल रही थीं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि आइंस्टाइन बिल्कुल सही थे। पता है, असल में आज तक का सबसे बड़ा टाइम ट्रैवलर कौन है? एक रशियन एस्ट्रोनॉट गेनाडी पडल्का। उन्होंने स्पेस में करीब 879 दिन बिताए और इस वजह से वो हम सबके मुकाबले 0.02 सेकेंड्स भविष्य में पहुंच चुके हैं। हाँ, ये बहुत ही छोटा सा फर्क है, लेकिन ये साबित करता है कि टाइम ट्रैवल सच है, ये हकीकत है। अब जरा ग्रेविटी वाले तरीके को समझते हैं। सोचिए कि स्पेस टाइम एक तनी हुई चादर जैसा है। अब अगर इस पर कोई भारी बॉल रखें तो चादर बीच में से झुक जाएगी, है ना? ब्लैक होल जैसी बहुत भारी चीजें स्पेस टाइम में ऐसा ही एक बहुत गहरा गड्ढा या कुआं बना देती हैं, और कोई उस कुएं के जितना करीब जाएगा उसके लिए टाइम उतना ही धीरे धीरे बहेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों में देखा है। तो ठीक है, भविष्य की यात्रा तो साइंस के हिसाब से पॉसिबल है, लेकिन क्या हम पास्ट में यानी अतीत में जा सकते हैं? ये एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा मुश्किल सवाल है। तो अब बात करते हैं समय के बहाव को उलटने की। महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक बार एक बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक पार्टी रखी, लेकिन उसका इनविटेशन उन्होंने पार्टी हो जाने के बाद भेजा। उनका लॉजिक सिंपल था,
अगर भविष्य में टाइम ट्रैवल मुमकिन है तो कोई ना कोई तो वो इनविटेशन पढ़कर पार्टी में पहुंच ही जाएगा। पर जानते क्या हुआ? कोई नहीं आया। लेकिन मजे की बात यह है कि आइंस्टाइन की थ्योरीज पास्ट में जाने की बात को पूरी तरह से नकारती भी नहीं हैं। वो वर्म होल जैसी एक चीज की संभावना बताती हैं। ये स्पेस टाइम में एक तरह का शॉर्टकट होता है जो हमें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं बल्कि शायद टाइम में पीछे में ले जा सकता है। पर अतीत की यात्रा के साथ एक बहुत बड़ी लॉजिकल प्रॉब्लम जुड़ी है, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन लगता है, और यही है पैराडॉक्स की समस्या। इसमें सबसे फेमस है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचकर देखिए, कोई टाइम में पीछे जाकर अपने दादाजी को अपनी दादी से मिलने ही ना दे तो क्या होगा? जाहिर है वो इंसान कभी पैदा ही नहीं होगा। लेकिन अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तो टाइम में पीछे गया कौन? ये एक ऐसा लूप है जिसका कोई सिरा ही नहीं मिलता। हाँ, साइंटिस्ट इस पहेली के कुछ दिलचस्प जवाब देने की कोशिश करते हैं। एक है मल्टीवर्स थ्योरी। ये कहती है कि जब कोई पास्ट बदलता है तो वो अपनी टाइमलाइन नहीं बदलता बल्कि एक नई पैरेलल दुनिया बना देता है, एक नया यूनिवर्स। और एक और आइडिया है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। इसका मानना है कि पास्ट को बदला ही नहीं जा सकता। कोई जो भी करने की कोशिश करेगा वो हमेशा से ही इतिहास का हिस्सा था और असर में उसी घटना की वजह बना जिसे वो रोकने गया था। खैर, इन सब थ्योरीज के बाद चलिए वापस अपनी शुरुआती कहानी पर लौटते हैं। एंड्रू कार्लसन का क्या हुआ? अब जानते हैं उस ट्रेडर का असली सच। तो आखिर एंड्रू कार्लसन की उस हैरान कर देने वाली कहानी का सच क्या था? सच ये है कि एंड्रू कार्लसन की पूरी कहानी ही मनगढ़ंत थी। ये एक मजाक था। इसे द वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नाम के एक सटायरिकल न्यूज़पेपर ने छापा था जो ऐसी ही मजेदार झूठी खबरें छापता है। ये एक फिक्शन स्टोरी थी जिसे कई न्यूज़ वालों ने गलती से असली खबर समझ लिया। तो कुल मिलाकर बात ये है, भविष्य की यात्रा, हाँ, ये साइंटिफिकली मुमकिन है और हो भी रही है, भले ही बहुत बहुत छोटे लेवल पर। अतीत को देखना, हाँ, ये भी मुमकिन है। जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप हमें अरबों साल पुराने यूनिवर्स की तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन फिजिकली खुद उठकर पास्ट में चले जाना, नहीं, ये अभी भी साइंस फिक्शन की दुनिया में ही है। तो अगली बार जब कोई टाइम ट्रैवल की बात करे तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि भविष्य की यात्रा सिर्फ एक सपना नहीं है, ये साइंस का एक सच है। अब सवाल ये नहीं है कि हम जा सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि अगर मौका मिला तो हम किस भविष्य में जाना चाहेंगे।